ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2004 के बाबा की ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। बहुत प्यार से देहे विमानी स्थिति में स्थित हो जाइए। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। सारे दिन में चेक करना है कि परमात्मा बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो और व्यापारी लोग क्या करते, कभी भी घाटा नहीं चाहते हैं, कभी भी नुकसान होने का संकल्प उनका नहीं होता है। तो हम भी सच्चे ईश्वरीय ज्ञान राज्यों की पढ़ाई का व्यापारी हैं। हमें भी माया रावण 5 विकार किसी भी प्रकार से बुरे कर्म करके हमसे घाटा ना करा दे, ये पूरा आज अटेंशन रखना है। मीठे बाबा ये आज हमें गाइड किए हैं। प्यारे बाबा आज प्रश्न करते हैं, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करके करते रहो तो तुम्हें अपार खुशी रहेगी, अथाह खुशी रहेगी। तो ऐसी बहुत सारा मेहनत है जो हमें अंतर्मुखी रह करके, मन का मौन, मुख का मौन रख करके हमें करना होता है। बाबा जी उत्तर दे रहे, जन्म जन्मांतर जो कुछ भी किया है ना, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकालकर सतो प्रधान बनने के लिए याद की मेहनत करते रहो। हम सभी आत्माओं से जन्म जन्मांतर विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, और इस जन्म में भी बहुत सारे विकर्म पाप कर्म हुए हैं जो नज़र के सामने आते रहता है, मन बुद्धि पर चलते रहता है। बाबा कहते उससे बुद्धि योग निकाल देना है और सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करनी है। चारों तरफ से बुद्धि हटा करके अंतर्मुखी बन करके परमात्मा बाप को याद करना है। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाए, अंतर्मुखी बनना है। चारों तरफ व देह की दुनिया या पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया जान रहे हैं कि अब ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है, विनाश हुआ कि हुआ। तो बाबा को अंतर्मुखी बन करके याद करना, सर्विस का सबूत देना है, तो अपार खुशी रहेगी। अपार खुशी रहने का आधार है, जो भी हम सेवा करते मनसा वाचा कर्मणा दिखना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, या निमित्त भाई बहनों को अवश्य मालूम होना चाहिए। ये प्यारे बाबा, मीठे बाबा आज बोले हैं, तो हमें अपने सेवा का जरूर सबूत देना है। आज की गीता ज्ञान मुरली का सार है। सार में हम सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज बाप दादा हमें किन किन बातों पर अटेंशन दिलाए हैं, हमें क्या क्या धारण करना, आज किस बातों पर अभ्यास करना, ये ध्यान से। मीठे बाबा कहते हैं, दूसरी सब बातों को छोड़ देना, ये हमें बुद्धि में अवश्य धारण करना है। दूसरी सब बातों को बुद्धि से निकाल देना है। बुद्धि को चारों तरफ से हटा करके सतो प्रधान बनने के लिए ही आसरणी बनने का अभ्यास करना है। ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, ये सबसे ऊंची मंजिल है कि इस देह व देह की दुनिया में रहते लौकिक संसार को बाबा बोले संभालते हुए बुद्धि में कोई भी चीज़ फंसा ना रहे। ये पूरा टेंशन देना है। आज शरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं, देवताई गुण अवश्य धारण करना है। बहुत सारे दैवी गुण हैं जो बाबा हमें रोज़ मुरली में सिखाते हैं। ये अभी यहाँ ही बताएं बाबा, दूसरी सब बातों को छोड़ना, बुद्धि को चारों तरफ से हटाना है, आज शरीरी बनने का अभ्यास करना, ये सब दैवी गुण है ना। दूसरी मुख्य पॉइंट है, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं, विचार लाने हैं, चिंतन करने हैं।
हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा, आने वाला हमारा जो राज्य है स्वर्ग है उसमें क्या क्या होगा, ये पूरा चिंतन करके खुशी में रहना है। उस पर विचार करके अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि योग निकाल देना है। आज बुद्धि योग संसार के मनुष्यों का इसी कलयुग में फंसा हुआ है। तो अपने बच्चों को, गार्डली स्टूडेंट को बाबा गाइड किए हैं, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल देनी है। सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और सम्मान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा ही ना। सर्व हद की चाहना से परे, आप सेवा करें तो मेवा ऑटोमेटिक नुंधा हुआ है, लेकिन हमें चाहना हो जाए कि हमें ये सेवा के बदले ये चीज़ चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये हो गया चाहना, हद की चाहना अर्थात भिखारी, अर्थात मांगना। जो संडे मुरली में बाबा बोले लेवता, तो हमें लेवता नहीं बनना, हमें देवता बनना है, दाता बन करके रहना। तो बाबा बोले संपन्न और सम्मान बन जाएंगे, परमात्मा बाप के समान बन जाएंगे और संपन्न बन जाएंगे। विस्तार बाबा समझा रहे, सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो, बाबा बोल रहे हैं। कोई भी सेवा हम कर रहे असंतुष्ट बोल रहे हैं या चार हमें अब बद्दुआएं दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो ऐसी सेवा हमें नहीं करनी है। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट रहते हैं। शरीर को जो खाना पीना चाहिए मिल गया तो शरीर संतुष्ट हो गया। ऐसे मन की तृप्ति वाले संतुष्टता की गुणों को धारण करेंगे। जो सेवा किए बहुत अच्छा, मन मेरा प्रसन्न रहा, खुश रहा, सब लोग खुश है। तो बाबा बोलते संतुष्टता की निशानी है, संतुष्टता ही तृप्ति की निशानी। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मानसान, सल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। तृप्त आत्मा को कोई भी मान शान, साधन, साल्वेशन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और सम्मान होंगे। वो हर एक प्रकार की हद की इच्छाओं से परे सदा संपन्न और सम्मान होंगे। तो बाबा हमें इतना सुंदर शिक्षा दिए, कभी भी हमें मांगना नहीं है, कभी भी किसी भी चीज़ों के गुलाम नहीं बनना है। स्लोगन, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता, जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।